नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। चर्चा इस बात की करेंगे कि राबड़ी आवास पर अब नया अपडेट क्या है। जिस मंत्री जी को राबड़ी आवास अलॉट हुआ है वो क्या कह रहे हैं और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। चर्चा तो इस बार भी करेंगे कि एमएलसी चुनाव को लेकर के क्या नीतीश कुमार ने सब कुछ तय कर लिया है। और चर्चा इस बात पर भी होगी कि संजय झा और नीतीश कुमार के सामने किस राजपूत नेता को धकिया करके अलग कर दिया गया। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट का एडिटर चीफ कन्हैया बिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल राबड़ी आवास को लेकर के ही होगा। राबड़ी आवास को लेकर के मंत्री जो हैं जिनको अलॉट किया गया है वो कह रहे हैं कि हम दलित हैं इसीलिए शायद वो खाली नहीं कर रही हैं मेरे लिए आवास। ये जो दलित कार्ड खेला जा रहा है, एक एक चर्चा इसकी, और दूसरी चर्चा कि इनको तो पहले ही आवास अलॉट कर दिया गया था 21 हार्डिंग रोड वाला, तो फिर बदला काहे गया इसका तो जवाब दिए नहीं। ना। इसका का कोई तो पूछा मैंने ही नहीं पहला उनसे। जो आपको अलॉट हुआ था, मैं कोनो भूत उत रहेलन का? भूत प्रेत रहन। मंत्री लेसी सिंह कहीं कि मंत्री जी हमारे पास आए, वो हाँ, कहें कि हमको एक सुसज्जित आवास दीजिए, हाँ। तो एक सुसज्जित आवास उनको दे दिया गया। तो वही को सुसज्जित कर देती। यही तो हम बट सोच रहे हैं कि भाई कबाड़ वो वाला था। हाँ, सुसज्जित हो जाता, उसमें क्या था? हाँ अरे पैसे लगा करके ना सुसज्जित करना है जी। हाँ। तो कर देती। या 39 सुसज्जित बताइए रही हैं लेसीसी, तो उसी को दे देती। हम्म लेकिन बेची लेसीसी नहीं है, बस मैंने कही हम्म ये तो मोहरा है सब। हम्म। देसी सिंह हो या नंद हाँ जब ये नंद नहीं। किशोर नाम है कि नंद कुमार नाम है? नंद किशोर राम। तो नंद जी, किशोर जी और राम जी तीनों हैं वो। ये पता है ना कि उनको इस पार्टी में लाया था किस कौन? अच्छा, ओरिजिनल भाजपा नहीं है। बट तो बसपा में थे। अच्छा पलटू राम है, अच्छा ये भी पलटू राम है। अच्छा। तो बसपा से आए हैं। इनको लाने वाले जनक राम। ओ तो गुरु गुड़ा चेला चीनी। चीनी। उनका लोगवा कहता है कि हमनी खाती भस्मा सुर मर्तबा निकल ये गई। तो ये तो ऐसी हो गया जैसे नित्यानंद राय लाए सम्राट चौधरी को और ये हाँ, मुख्यमंत्री बन गए, हाँ। वैसी जनक राम लाए तो उनको। यही होता ही है भाई, राजनीति यही ना है। हाँ अब इन लोगों का जो जनक राम के लोग हैं उनका कहना है कि भाई उनको चाहिए था मने कि नहीं, हम मंत्री नहीं बनेगा, अगर दलित कोटा से बनाना है तो उन्हीं को बना दीजिए। हमारे नेता यही है। यही हमारे नेता है। ये होता कि हाँ अभी इनका दलित है, माने राबड़ी देवी क्या जानती है कि किसको अलॉट हुआ है? वो तो कल से आने लगा ना कि इनको अलॉट हुआ है। वो तो पहले से भी कह रही थी, जब अलॉट नहीं हुआ था, जब खाली करने के लिए कहा गया था, हाँ, तब से भी हाँ, आरजेडी विरोध कर रही थी। हाँ। और माने उनका जो कहना है कि भाई आप बताइए लॉजिकली। मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कंफर्टेबल नहीं थी। कल तो बात लग नहीं रहा की। था कि कोई दबाव बनाए हुए कि आप बोलिए, नहीं बोलना चाहती थी। हाँ, पुलिस भेजने के बाद हम लोग चाहे भी कि लेसी सिंह से बातचीत हो जाए, लेकिन मना कर दी। हाँ, इनको भी राम किशोर राम को भी ये दबाव में कोई ना कोई मैंने है कि नहीं। भाई पहले भी उनको तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि नहीं उसी में रहेंगे, बिल्कुल। खत्म हो गया नंद मामला। किशोर राम। हाँ नीतीश कुमार को जब पता चला, नीतीश कुमार जब सीएम थे तभी ना नोटिस आया था। कौन को नोटिस आई? दूसरा तीसरा तो कह दिया कि ना ना उसी में रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश जी के तो पते ना चलत रहे सरकार में क्या हो रहा है। अगर नीतीश के पते चली, बहुत कुछ चीज के बाद 3-4 साल से तो समझ रहे हैं ना कि बहुत सारी बातों को पता नहीं चलता था, लगने ही नहीं देते थे सब पता कि चलना क्या ही होता है। है। हाँ, हाँ। अगर पता उनका चल रही तो हमारा निखे लगत कि जौना तरीके से ऋषु श्री श्रीवास्तव जौन बड़न मैंने लूट लूट लिया ना, हमें तो हाँ। लूट लिया मिलके ऋषि के यारों ने। बिहार कह रहल बा, ये लोग कहे जी बिहार के हमें लूटे तो बा लूट लिया मिलकर ऋषि के यारों ने। तब बताइए, नीतीश के प्यारों ने। हम जो भी होके तो बेचारे को नहीं पता था। इसीलिए इनको कोई अगर कह दे कि फिर खाली करा अल्ट्रासाउंड कर, तो तुरंत नीतीश कुमार समझे क्या हुआ, कार्यकारी करा रहे हैं, क्या बात हो गया। मैं जानता हूं बट ही इज नॉट इन द नो कि फिर ऐसा होने लगा। इसका मतलब है कि जो भी करा रहा है, हम डायरेक्टली आई एम नॉट टारगेटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, लेकिन कोई ना कोई है
अब तो ये भी कह रहा है कोई कि ईश्वर मान लो रहता ही तो रह भाई रह हम्म, ए 39 में चल जाओ नंद किशोर चलो वो बढ़िया सजा ओकरा के बहुत बढ़िया सजा दिहल गिल बा छोड़ दे रहे बेचारे के का बा बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप समझाए तो कहते हैं, ठीक बा जा हम उनकर घर तैयारे बा महुआ बाग बनते बा अरे अब 6 महीना साल भर के बाद बा अपन महुआ बाग बन जाए बढ़िया से चल जाए आपको नहीं लग रहा है कि बड़ा चुन करके मंत्री को निकाला गया है कि दलित समाज से आने वाले मंत्री को अलॉट किया जाए ताकि ये भी एगो मैसेज जे जाए तुम्हें ये ने बताया बयान जी स्टोरी की कि उनकर के तो 21 नंबर लौट रहे हाँ आ कहिए भई रहे हाँ 7 तारीख के ये हाँ महीना में तो एकर मतलब कि अभी हाँ तो ओ घर में उ ना गिलन ना कहलन जाके मंत्री जी से कि हमरा सुसज्जित चाहिए हाँ तो सुसज्जित तो सुसज्जित रामनगर के हमन ना जी हाँ हाँ रामनगर में जहाँ और रामनगर और बड़ा एरिया में समझे कि से कबाब बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेला वैसे चंपारण हांडी चंपारण हाँ बेतिया चंपारण तो सवाल ये पॉलिटिकल ये गलत इन लोग का है अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं जो हम विश्लेषण मैं देख रहा हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स इन्हीं के तरफ से राबड़ी देवी तो अपना बचाव कर रही हैं अब मुझे लगता है कि वो चाहती होंगी अब एक मतलब आप इस तरह से कर रहे हैं जैसा कि वो डिजर्व ही नहीं करती हैं आप माने बरियारी हो घर में बाड़ी डिजर्व नहीं की करत ऐसे ना तुम मैसेज देता है जी जबकि वो डिजर्व करती है सी इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन इन परिषद काउंसिल बिल्कुल तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं आप कह सकते हैं अच्छा छड़िए रहिए बहुत सारे लोग रहते हैं भाई एक से एक लोग खोजे लग बना तो एक से एक जो 20-20 साल से पढ़ल बा सरकारी बड़का बड़का मकान तो नहीं बनी सरकारी मकान बा तो हम कल देखे ही एगो वीडियो जो प्रवक्ता हैं जदयू के नीरज कुमार उनसे कोई पूछ रहा था कि संजय झा का जो आवास है वो किसके नाम पर अलॉट है तो कहे कि हमको पता नहीं है लेकिन हम निकाल करके आपको बताएंगे तो बताए अभी तक नहीं बताए तब फिर बताने में फंस जाएंगे ना चाहे वो क्या नाम है शाहनवाज हुसैन किसके नाम पर हम मजिस्ट्रेट बगला में निकालस आप बताइए जितने लोग मैं कह रहा हूँ किसके नाम पर हैं बात ये भी चल रही है कि एक विधायक हैं गौतम कृष्ण नाम जान ही रहे होंगे वो फेसबुक पर लिख दिए कि अगर राबड़ी जी का आवास खाली कराया जाएगा तो जितने भी आरजेडी के विधायक है सारे विधायक आवास छोड़ देंगे तो आपको लगता है कि मामला इधर ही शांत हो जाएगा या फिर इसको और बड़ा बनाने का प्रयास किया जाएगा दोनों ही तरफ से नहीं मुझे नहीं लगता है देखो वो मैं कहा ना कि इस महीने के अंत अगर मैंने अगला कल आज 1 तारीख हो गया ना तो इस महीना के अंत तक वो छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे अब बहुत सामान ना है अब अचानक फिर कह छोड़िए तुरंत 3 दिन पहले नोटिस दिला जा अब फिर कहता छोड़िए तो छोड़ देंगे मुझे नहीं लगता कि वो नौबत आएगी सवाल ये भी हो रहा है कि नीतीश कुमार कल जाते हैं सुबह सुबह मिलने के लिए संजय झा के आवास पर और दोनों की मुलाकात को लेकर के चर्चा ये चलती है कि एमएलसी चुनाव के लिए लगभग लिस्ट जो है वो तैयार हो रही है क्या इस मुलाकात के पीछे यही कारण माना जाए देखो पहला कारण है कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब कहाँ सवेरे निकल के चल दिया कोई जात नहीं है वो उनका हो गया है मैंने 4-5 गो घर कब निकल के चल दिया फिर पार्टी ऑफिस 4-5 गो घर विजेंद्र यादव विजय चौधरी संजय झा ललन सिंह उमेश कुशवाहा अशोक चौधरी बिल्कुल पार्टी ऑफिस इसी का वो गणेश प्रमाण मतलब निकल गया का सोच के यही 4-5 धाम हाँ हाँ वो तो गलत ज्यादा देर ठहर रहूँ नहीं है हमारा लगता 2-4-5 मिनट में प्रणाम 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 चल दिए तो क्या मीटिंग करी है मुझे लगता है कि जो मीटिंग हो रही है एमएलसी करे तुम्हारा जानने का मैं एमएलसी खातिर जो हो रहा बा मीटिंग वो संजय झा ललन सिंह श्रवण कुमार जी वही हैं वो उनका होता होगा इसके बाद और ललन सराफ जो हैं उनसे फिर चुन चुन के नीतीश जी को देते होंगे देंगे लोग कि सर इनका इनका के चुन हम लोग चाहते हैं आप क्या चाहते हैं तो अगर मान लो उनका याद पड़ तो ये हाँ ना इसको लेकर जोड़िए इसको जोड़िए ये कर सकते हैं हम जैसे रत्न सदा वाला भई रहे प्रेम मुखिया वाला जैसे कटिएगी रंजन लेकिन हाजिरी बहुत लोगों की लग रही है आप देख रहे हैं वो भी जो वीडियो सामने आया है उसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं हाँ तो हाजिरी दावेदार कहे का मतलब है कि हाजिरी अब तो
एक तो जो शाम वाला में किए हैं प्रेम मुखिया वाला क्या है ना कि उनका भी था संजय झा के यहाँ गए थे परसों कि हमारे क्षेत्र में जो ब्लॉक है उसका भी ब्लॉक अध्यक्ष जो है प्रखंड अध्यक्ष श्रवण कुमार तय करेंगे। ये कौन मतलब है? तो हमारा हाँ पूरा हंगामा के लिए हमारे को आज मेरा अनुजा तो हाई देखा हमारे माने क्षेत्र के तय करी है ना नालंदा का अलग अब कई गो प्रोग्राम रहे। हाँ अरे वो एक से एक आरोप समझे कि तारा एमपी पर भी पर लगावत रहन। हाँ और जब कुबल आदमी तो कहलन संजय झा अरे भाई आप संजय गांधी से जाकर के तो संजय गांधी के पास मैं गया था। हमने कहा तो कहे नीतीश जी था। अब नीतीश जी के का पाप संजय गांधी बोले कि नीतीश जी बड़न जो भाई संजय झा के यहाँ कहा ये सब बतावत रहनु प्रेम मुखिया। संजय कहलन कि अच्छा ठीक है हम देख रहे हैं। तब बताओ तो नालंदा की पॉलिटिक्स में भी श्रवण कुमार के खिलाफ बहुत लोग हुए। अरे कहे ना हो जी जा समझे ना। अब ओमे तय केकरा के करी हन जा कगो नाम आवता हुनकर नाम काल समझे कि से सुनी कि ओमे कहां कसा प्रवीण के भी नाम जुड़ गिल बा। रामनाथ ठाकुर उनकर पैरवी करता। अच्छा हाँ जल मंत्री केंद्र में चौथा बार उनका के राज्यसभा भेजल गिल बा। नियम कानून तोड़ के जो मन परंपरा रहे तो सिद्ध करता तो उहो आ गई बाड़ी। अच्छा एगो चीज में शाम वाला में बताऊं फिर भी बता दूं कि इन लोगों का तय हुआ है कि माने जो जाएगा कैंडिडेट जो हम लोग के होंगे वो एक जात से 2 गुना जी हन। हाँ तो सब अलग अलग से जाएगा। हाँ मान ले कि राजपूत अगर जाता हूँ बीजेपी से। अच्छा हाँ पूरा हाँ बीजेपी से अगर राजपूत एगो जइहन तो जेडीयू राजपूत ना दी। अच्छा जान ली लोजपा राजपूत ना दी आरएलएम राजपूत ना दी ये 4 गो बड़न मांझी जी के तो कोनो पूछे नहीं खे ना वो तो किनारा से अपना छत पर खड़ा होकर देखा था कि काका इसमें नहीं ना है जी 3 में 13 में। तो उसी में अब हर्षवर्धन सिंह का चल रहा है जेडीयू से। अगर हर्षवर्धन सिंह चले गए तो राजेंद्र सिंह का इधर से चल रहा है बीजेपी में कट जाएगा। अगर राजेंद्र सिंह का हो जाएगा तो हर्षवर्धन गए माने जो हमको पता चला। उसी तरह दीपक प्रकाश के जाने से कुशवाहा हैं तो अब दीपक प्रकाश अगर जा रहे हैं तो फिर जेडीयू किसी कुशवाहा को नहीं भेजेगी तो उसमें राजीव कुशवाहा का कट सकता है। ये संभावना हम भाई बता हम जब सुना नहीं है तो कहते नहीं कर सकता है। उसी तरह ललन मंडल का कह रहे हैं कि उनका दिक्कत नहीं है बेचारे के सब तैयारी हो गई रहे माना कि शादी ब्याह के अब भईबे ना करी मैंने एक तरह से सब ना होला मंडप कबर गई नॉमिनेशन हो गई हई हो गई जश्न मन गई ल हथिया हथिया शोर कैले कुकुर ना ले रे ल ऐसे नहीं का भई ना होला वो हो गया। उसके बाद अंजुमारा का भी नाम है। इससे महिला मैंने कसा परवीन एक अकलियत का भी हो जाएगा मुसलमान का भी हो जाएगा तो उसी तरह हो गया। उसी तरह निशांत कुमार वाला जो मैं सामने बताया कि निशांत कुमार को हो रहा है कि भाई इनको लड़ाया जाए तो हरिनारायण बाबू को हाँ विधानसभा हरनौत से तो हरिनारायण बाबू के शर्त बा कि हम वही कहता हूँ कि जेडीयू ने कि आप बन जाइए एमएलसी हम एमएलसी फेमएलसी अब हमार समझे कि से भजन करे के उम्र हो गई हमार बेटा बनी। अच्छा तो ये पे ये लोग सही तैयार नहीं थे बातचीत चल रहा बा आ छोड़े के तैयार नहीं कर कि हमारे बेटा के बनाओ तो आई सब कह रहा है कि एक मैसेज आएगा कि भाई चुन कर आया नीतीश जी का बेटा क्योंकि उसमें उसको लीडर बनाना है माथ मालिक वह रही तब ना जेडीयू बची। तब देखो यही सब चल रहा है और बीजेपी में एक प्रदीप दुबे का भी सुनते हैं नाम जो है इनका भी जुड़ गया है। हाँ अब कितना चर्चा में तो बहुत सारे नाम होते हैं लेकिन निकलेगा। लेकिन तस्वीर पर जो हम बात कर रहे थे ये सारी बातें तो आपने शाम वाले कार्यक्रम में बताई है
जो तस्वीर आई नीतीश कुमार जब मिलने के लिए संजय झा के यहाँ जाते हैं, तो अजय सिंह वहाँ पर मौजूद होते हैं और अजय सिंह प्रयास करते हैं कि हम नीतीश कुमार के करीब जाएँ, बातचीत करें। लेकिन जिस तरह से सुरक्षाकर्मी के द्वारा धकियाया जाता है, फिर वहाँ पर जो कार्यकर्ता नेता खड़े होते हैं उनके द्वारा, क्या करने जाएँगे? वो चाह रहे होंगे उनको भी एमएलसी पद मिले, लेकिन का है राज मैंने वो भी कविता सिंह है, चाहे अपने बेचारे वो तो कहाँ उनको काफ़ी मेहनत किए, अच्छा नेता हैं उस एरिया के समान टिकट काट के। दिया गया। टिकट टिकट काट के दूसरा के दिहल गई, हुँ। तो कहीं न कहीं कन्वींसी उसी में तो रोक दिया सब सिक्योरिटी वाला। हम तो देख रहे हैं, हम ही फुटेजवा देखने हैं, बेचारे बताइए। कहाँ पत्नी सांसद थी। तो उससे क्या है, कौन पूछता है जी, राजपूत होगा चाहे कुछ वो होगा। हुँ। लग रहा है कोई चांस है उनकी पत्नी का या उनका? क्या है, हो सकता है बना दें, हुँ। कविता सिंह को बना के राजपूत भी हो जाएँगे और महिला भी हो जाएँगी। चांस अभी तक अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जो आनंद मोहन ने बयान दिया है, उसके बाद जदयू कहीं न कहीं सोचेगा कि हम अपनी तरफ से एक राजपूत भेजें ताकि बढ़िया संदेश जाए, नहीं तो और मजबूती मिलेगा उनके बयान को कि किनारे किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जिसको चुनना है ललन सिंह या संजय झा को, मुझे नहीं लगता है कि वो ये नोटिस सब। ले रहे हैं इस हालांकि बात का। ललन सिंह के तो उम्मीदवार हैं ऑलरेडी, हर्षवर्धन जी। हुँ। हाँ, उनके तो हैं। हुँ। अच्छा, चर्चा इस बात की भी चल रही है सर कि आनंद मोहन जो कर रहे हैं, क्या ये राजीव प्रताप रूढ़ी की तरह ही नहीं हो जाएगा? आपको याद होगा राजीव प्रताप रूढ़ी भी थोड़े से बगावती सुर अपनाए थे, सांगा यात्रा पर निकले, अब फिर वो सब कहाँ चला गया, वो सब कुछ पते नहीं चल नहीं रहा है। नहीं, पता नहीं चल रहा है इसलिए कि आप हम और आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, सांगा यात्रा चल रहा है। एकदम उनका उस पर काम कर रहा है। अभी वो क्रिकेट का मैच कराने जा रहे हैं, हाँ, बड़ा मैच अपने कंस्टिट्यूएंसी में, छपरा में। अच्छा। ऐसा नहीं कि बंद है, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो हुँ, सीरियस नेता है, हुँ, वो नॉन सीरियस आदमी नहीं है। और ज़्यादा दिखावा वाला जो होता है ना, उनका पूरा चल रहा है, वो नेटवर्क है राणा संघ का, हुँ, चल भी रहा है। उस बैनर के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हुँ। हाँ, ऐसा नहीं। मतलब कई गो धाड़ा बन गया है कि राजपूत के बड़का नेता हम, राजपूत के बड़का नेता हम। तो अच्छा ना बात बा। इसमें क्या दिक्कत है, बनने दीजिए। जोन बनेगा। हाँ। आरसीपी सिंह को लेकर के जो बातचीत चल रही थी कि वो जो फ़ोटो वोटो दिखाया गया है, तो कल हम मिले भी उनसे, जो हम्म। फ़ोटो और पत्र लेकर के गए थे। तो बोले कि अभी तक बात तो नहीं हुआ है, कॉल पर बात नहीं हुई है, लेकिन आज भी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि कॉल पर बात हो जाए आरसीपी सिंह से। आरसीपी सिंह तैयार हैं। आरसीपी तैयार हैं, आरसीपी बात के लिए तैयार है, तो इनिया से ललन सराफ बात करी हम तब ना। ललन सराफ पर न बात, ललन सराफ निकल न बात करावत, नहीं करा रहा है, वही तो हम नहीं लोग करा कह रहे रहे हैं कि अभी हैं। तक बातचीत नहीं तो हुई है। नीतीश के फिर कह सकेंगे सर कहाँ बतवाया, आरसीपी से बात कराई, हुँ, बात करा दी तो खट दिन दौड़ल चले तो तैयार मार फुल पैंट पहन के। हुँ। हाँ। हम पूछे भी बात कि आप हाँ। लोग चले गए डायरेक्टर नीतीश कुमार के पास कि आरसीपी जी से पूछ-वूछ के गए थे? तो बोले नहीं, आरसीपी जी तैयार हैं, वो हम लोग को कहें कि हाँ, आप लोग बात करिए। हाँ, ठीक है। ये एमएलसी में मनीष का भी चल रहा है नाम, कौन है मनीष? मनीष वर्मा। मनीष वर्मा, हाँ, हाँ। मनीष वर्मा का भी नाम है। हुँ। तो मान लो कि दूगो यही से निशांत को होता है कि वो छोड़ देस। अब देखो क्या मनीषो वर्मा जैसे भाजपा में ऋतुराज सिन्हा हो, इसी जदयू में मनीष सिन्हा है, वो मनीष मनीष वर्मा। वर्मा है हाँ। कि इधर चर्चा चलते रहता है, जब भी कोई पद आता है तो बनेंगे बनेंगे, ऋतुराज सिन्हा कुछ बनते नहीं हैं और उधर मनीष वर्मा का वही हाल है। हाँ, ठीक है कहा था। हुँ। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएँ थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसपे बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई है। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।